कहानी की शुरुआत में हम सिद्धार्थ और सिद्धू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक बॉक्सिंग चैंपियन है। और बॉक्सिंग के अलावा सिद्धू के दिमाग में और उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिद्धू के बड़े भाई जय रौनक सिंह और रोनी नाम के एक फॉर्मर बॉक्सिंग चैंपियन के लिए काम करता है। और रोनी एक लोकल कम्युनिटी लीडर है और वो एक पूरे एरिया को कंट्रोल करता है और वहाँ के सारे छोटे छोटे व्यापारियों से वसूली कलेक्ट करता था। और इस पूरे एरिया में रोनी का ही दबदबा था। वो जो चाहता था और वो जो कहता था वे ही बाकी लोगों को करना पड़ता था। और कभी कभी रोनी सिद्धू को अपने कामों में लगाया करता था। और दूसरी तरफ सिद्धू का बड़ा भाई जय रोनी के लिए काम करता था और वो रोनी के साथ ही रहता था। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि एक दिन सिद्धू को फातिमा नाम की एक लॉयर कोर्ट में डिफेंड कर रही थी और सिद्धू पर ये आरोप था कि उसने किसी के पैसे चोरी किए हैं। हम देखते हैं कि फातिमा सिद्धू को इस केस से बचा कर लाती है, लेकिन दूसरी तरफ सिद्धू फातिमा के ही पर्स से कुछ पैसे चुरा कर उसका ही फीस दे देती है। और कुछ ऐसे ही सिद्धू की जिंदगी चल रही थी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन सिद्धू की मुलाकात कुछ बाइकर्स के साथ होती है और सिद्धू इसी बाइकर गैंग लीडर चार्ली का एक रिकॉर्ड तोड़ देता है। और इसके बाद इसी तो चार्ली की जान भी बचाता है। और इसी दौरान इसी बाइकर गैंग की एक और मेंबर अलीशा के साथ सिद्धू की मुलाकात होती है और सिद्धू और अलीशा की धीरे धीरे फ्रेंडशिप हो जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि बचपन में सिद्धू ने अपने पिता की मौत अपने आंखों के सामने देखी थी, जिसकी वजह से वो मेंटली बहुत ही इफेक्टेड हुआ था और कभी कभी उसे डरावने सपने भी आते हैं। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि एक दिन रोनी के कुछ गुंडे हफ्ता वसूली करने के लिए आते हैं और वहाँ पर ही एक रेस्टोरेंट के ओनर रोनी के लोगों को पैसा देने के लिए मना करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उस आदमी को मारने पीटने लगते हैं और वो आदमी खुद की जान बचाकर भागता है। और भागते हुए वो हरिहर नाम के एक सोशल वर्कर से मिलता है और हरिहर उनकी मदद करता है। पहले तो हरिहर एक पुलिस कांस्टेबल की मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस को ये पता चलता है कि ये लोग रोनी के आदमी हैं, तो पुलिस भी कुछ नहीं करता है। और ये देखा जाता है कि ये सब कुछ सिद्धू के आंखों के सामने ही हो रहा था, लेकिन सिद्धू कुछ भी नहीं कहता है। और पुलिस और रोनी के लोग जब वहाँ से चले जाते हैं, तब सिद्धू हरि और उस रेस्टोरेंट के ओनर को पानी पीने के लिए कहता है और उन दोनों को ये एडवाइस करता है कि वो लोग रोनी के लोगों के साथ बहसबाजी ना करे और वो लोग जो चाहते हैं उन्हें वो दे दे। लेकिन इसके बाद हरि सिद्धू को ये समझाता है कि गलत के साथ हमेशा समझौता करने से किसी की भी जिंदगी में अच्छा ही नहीं होती है। और हरि को देखकर और उसकी बातें सुनकर सिद्धू को अपने पिता की याद आती है, जो कि बचपन में उन लोगों को ऐसे ही आदर्शों की बातें सुनाया करते थे। दूसरी तरफ जब रोनी को ये पता चलता है कि पहली बार उसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाया है और वो तय करता है कि जल्द से जल्द हरि और इस रेस्टोरेंट के ओनर को उसे मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक आदमी को उन लोगों ने जिंदा छोड़ दिया तो अगली बार 10 लोग उसके खिलाफ बोलेंगे और धीरे धीरे करके सभी लोगों के ऊपर से रोनी का डर चला जाएगा, जिससे कि उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। और हरि और उस रेस्टोरेंट के ओनर को मारने का जिम्मेदारी रोनी पहले सिद्धू को देता है, लेकिन सिद्धू को पता था कि हरि एक बहुत ही नेक दिल और ईमानदार इंसान है, इसीलिए सिद्धू हरि को मारने के लिए थोड़ा झिझकता है और वो रोनी को कहता है कि वो हरि को अच्छे से समझा देगा कि वो रोनी के रास्ते के बीच ना आए। और रोनी सिद्धू को ये काम करने के लिए एक मौका देता है। और इसके बाद एक दिन सिद्धू जाकर हरि से मिलता है और वो देखता है कि हरि एरिया के सारे लोगों को इकट्ठा करके रोनी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रहा था। और ये सब कुछ देखकर सिद्धू हरि को एक बार अकेले में समझाता है कि उसे रोनी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, इससे उसकी जान को ही खतरा है। लेकिन हरि सिद्धू की बातों को नहीं सुनता और वो कहता है कि अगर जीते जी मरने का डर ही लगा रहेगा तो इंसान चैन से सांस कैसे लेगा। और जिंदगी में कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हम अपने आप से नजरें मिला सके। और इसके बाद रोनी को जब ये पता चलता है कि हरि एरिया के सारे लोगों को उकसा रहा है, तो वो अब कोई और मौका नहीं छोड़ना चाहता था और वो खुद ही अपने हाथों से हरि को मारने का फैसला करता है। लेकिन वो सिद्धू को कहता है कि वो हरि के साथ उसकी एक मीटिंग फिक्स करवाए, जिससे कि वो खुद आमने सामने हरि से बात कर पाए। और सिद्धू ऐसा ही करता है और वो एक दिन हरि को मिलने के लिए बुलाता है। और जब रोनी हरि से मिलता है तो वो उसकी जान ले लेता है। और दूर से सिद्धू और जय
ये सब कुछ देखते हैं और जो देखकर सिद्धू बिल्कुल हैरान रह जाता है क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि रोनी हरी से मिलकर क्या करने वाला है और इसके वजह से सिद्धू गिल्ट में चला जाता है। और फिर एक दिन सिद्धू अलीशा से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि हरी कोई और नहीं बल्कि अलीशा का ही बड़ा भाई है। और जो बात पता चलने के बाद सिद्धू और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और रात को उसे बुरे सपने आने लगते हैं। इसके बाद सिद्धू फातिमा को जाकर सब कुछ बता देता है और फातिमा सिद्धू को रोनी के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए कहती है, लेकिन सिद्धू रोनी के खिलाफ जाने के लिए इनकार करता है। और फिर फातिमा सिद्धू को अलीशा को सब कुछ कहने के लिए कन्विंस करती है और जब सिद्धू अलीशा से जाकर सारी बातें कहता है तो अलीशा सिद्धू को ही अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मान लेती है और वो सिद्धू से अपना सारा रिश्ता तोड़ देती है, जिसकी वजह से सिद्धू बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत जाते हैं और सिद्धू का एक बॉक्सिंग मैच था जिसके लिए वो महीनों से तैयारियां कर रहा था और वो मैच में बहुत अच्छा भी कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोनी ने इस बॉक्सिंग मैच में सिद्धू के हारने के ऊपर पैसे लगाया था और इसीलिए वो जय को ये कहता है कि वो सिद्धू से जाकर ये मैच हारने के बारे में बात करे। जो बात सुनकर सिद्धू का बड़ा भाई जय भी पहले थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वो रोनी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता है। इसीलिए जय मजबूरन सिद्धू से ही बात करता है और उसे ये मैच रोनी के लिए हारने की रिक्वेस्ट करता है। जो बात सुनकर सिद्धू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो बिल्कुल हाल छोड़ देता है और ओपोनेंट से बहुत ही बुरी तरीके से मार खाता है और ये मैच हार जाता है, जो देखकर जय को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद जब जय सिद्धू से अकेले में मिलने के लिए जाता है तो सिद्धू और जय के बीच झगड़ा होता है और इसके बाद सिद्धू तय करता है कि वो रोनी के खिलाफ आवाज उठाएगा और वो फातिमा के साथ मिलकर रोनी के खिलाफ केस लड़ने के लिए तैयार होता है और फातिमा रोनी को एक लीगल नोटिस भेजती है। दूसरी तरफ हम फातिमा को देखते हैं जो कि अलीशा से बात करने के लिए जाती है और उसे सिद्धू का साथ देने के लिए कहती है, लेकिन अलीशा फातिमा की कोई भी बात नहीं मानता है। और जब रोनी को ये पता चलता है कि इन सब के पीछे सिद्धू है और सिद्धू ने रोनी के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की है, ये बात सुनकर रोनी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सिद्धू को जान से मारने के बारे में सोचता है। लेकिन जय रोनी से रिक्वेस्ट करता है कि वो पहले सिद्धू से एक बार बात करना चाहता है और वो उसे अच्छे से समझा देगा। और फिर जय जब सिद्धू से बात करने के लिए जाता है तो सिद्धू जय को ये कहता है कि लेकिन उसने कभी भी एक बड़ा भाई होने का जिम्मेदारी निभाया नहीं है, लेकिन अब सिद्धू को सही और गलत के बीच फर्क समझ में आ गया है और वो सही का ही साथ देगा। और ये सारी बातें सुनकर जय को भी कहीं न कहीं ये समझ में आता है कि रोनी के लिए काम करना कोई अच्छी बात नहीं है और इसीलिए वो सिद्धू को उसके काम से नहीं रोकता है और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जब सिद्धू घर लौटता है तो वहाँ पर वो अलीशा से मिलता है और अलीशा सिद्धू को माफ कर देती है और सिद्धू अब जो कुछ भी करने वाला था उसमें वो सिद्धू का साथ देना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ ही सिद्धू को ये पता चलता है कि जय रोनी के लोगों के कब्जे में है और इसीलिए सिद्धू जय को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर रोनी के लोग सिद्धू को मारने के लिए आते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अलीशा के सारे बाइकर दोस्त पहुँचते हैं और वो लोग सिद्धू की जान बचा लेते हैं। और इसके बाद सिद्धू ये देखता है कि जय को रोनी के लोगों ने ऑलरेडी मार डाला है और अपने भाई की यह हालत देखकर सिद्धू खुद को संभाल नहीं पाता और वो रोनी को मारने के लिए जाने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर फातिमा आ जाती है और वो सिद्धू को रोक लेती है और उसे ठंडे दिमाग से काम करने के लिए कहती है और वो लोग रोनी को कानून के मुताबिक सजा दिलवाने वाले थे। और इसके बाद रोनी के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज होता है और सिद्धू रोनी के खिलाफ गवाही देता है और सिद्धू की सारी बातें सुनकर रोनी कोर्ट में ही सिद्धू पर गुस्सा करने लगता है और उसे धमकी देता है, जिसकी वजह से कोर्ट रोनी को वार्निंग देती है और अगली हियरिंग के लिए डेट मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि रोनी अपने सारे लोगों को लेकर सिद्धू के घर आता है और उसका सारा सामान बाहर फेंक कर उसके घर को तोड़फोड़ करने लगता है और पूरे एरिया में रोनी ने बंद डिक्लेयर किया था। और ये सब कुछ देखकर सिद्धू रोनी के घर जाता है और उसे चैलेंज करता है कि वो आमने सामने आकर सिद्धू से फाइटिंग करे, क्योंकि रोनी हमेशा 10 गुंडों से घिरा हुआ होता है और उसे लड़ना आता ही नहीं। और ये सारी बातें सुनकर रोनी सिद्धू के सामने आता है और उन दोनों में फाइटिंग शुरू होती है। दोनों ही एक दूसरे को मार पीट कर लहूलुहान होते हैं और आखिर में सिद्धू रोनी को हरा देता है। लेकिन इसके बाद ही रोनी अपने गुंडों को सिद्धू को मार डालने की ऑर्डर देता है। लेकिन दूसरी तरफ सारे मोहल्ले के लोग सिद्धू को अकेले रोनी के खिलाफ खड़ा हुआ देखकर उनमें भी हिम्मत जगती है और वो लोग अब रोनी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और रोनी के लोग जब सिद्धू को मारने
मारने वाले थे तब मोहल्ले के सारे लोग उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वो लोग रॉनी और उसके सारे गुंडों को मार पीट कर अपने एरिया से भागने में मजबूर कर देते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अलीशा और सिद्धू सारे मोहल्ले वालों की इतनी हिम्मत देखकर बहुत ही खुश होते हैं और आखिर में सच की ही जीत होती है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।